सरकार इस पे विशेष ध्यान दे। ठीक है, ठीक है। शुएब सिद्दीकी, ओके, अतुल जी आपकी बात आ गई। शुएब सिद्दीकी, सवाल यही कि अगर शुएब सिद्दीकी को हम शुएब सिद्दीकी ना बुलाएं या अगर बुला लें तो कोई आपत्ति है क्या? देखिए अर्चना जी, ऐसा है कि देख लेंगे आपकी पारसाई भी, मैं कदे में शाम होने दीजिए। आप देखिए, ये जाहिर सी बात है, किसी की आस्था का बात है, किसी के धर्म की बात है। और हमारे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। लेकिन यहाँ पे बात अर्चना सिर्फ अर्चना जी आती है कि इंटेंशन क्या चीज है। अगर आप थोड़ा पहले चले जाएं तो अगर आप देखें कि ईद हो या दिवाली हो या अभी मुहर्रम ही गुजरा है एक दो चार दिन पहले, तो किसी ने किसी का नाम नहीं पूछा। लेकिन चूंकि कांवड़ यात्रा जाहिर की बात बहुत अहम है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है इन्होंने आदेश किया है कि नाम उस पर बताना पड़ेगा। उसके बाद उनकी आस्था की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखिए, अभी आप चंद दिन पहले देखिए कुछ लोगों ने क्या किया था कि एक शख्स की कपड़े तक उतरवा दिए थे, जो मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, आप सबको मालूम है। मैं समझता हूँ ये मुल्क जो अर्चना जी जो है वो संविधान से चलता है, संविधान के साथ बात जो है शासनादेश माना जाता है, लेकिन अध्यादेश मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। तो जिस समय पैंट उतारी गई, और ये जो आपने बिल्कुल बात कही है, जो ढाबा भी नीलकंठ वाली बात चल रही है, उसमें जो इन्होंने हुसैन साहब ने जो मामला रखा, मैं समझता हूँ ये हकीकत है कि उन्होंने गलत रखा। जब वो जान रहे हैं कि कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, 11 तारीख से कल से शुरू भी होगा, सावन भी कल से शुरू हो रहा है, उस वक्त उनको इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए था, और इस तरह करके वो पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चलिए एक बात मैं बताता जरूर चलूंगा। देखिए होता क्या है कि जो माहौल इस वक्त चल रहा है उसमें जैसे एक समुदाय जो है वो उसको ठगा महसूस कर रहा है। मैं यहाँ पे कोई इंटेंशन मेरा निगेटिव वाली बात नहीं, मैंने हमेशा आपके चैनल से या कोई भी नेशनल चैनल रहो, मैंने हमेशा पॉजिटिव बात करी। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं सिद्दीकी जी, आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? देखिए होता क्या है अर्चना जी, ये थोड़ा डिबेट दूसरा रुख चली जाएगी। अगर आप ये देखिए 1857 में जब आजादी की जंग छेड़ी गई थी, तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ मेरे मुसलमान भाइयों को भी खून बहा था। अगर आज दिल्ली चले जाए इंडिया गेट पर, तो वहाँ हजारों नाम मुस्लिम मौजूद होंगे। और इस वक्त जो सेंट्रल की हुकूमत है, हमारे नरेंद्र मोदी जो इस मुल्क के वजीर आजम है, उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को सिद्दीकी, मुझे लगता है हमारे इतिहास में हमें बहुत कुछ दिया है। इतिहास में मत जाइए, क्योंकि जमाना भी बदल गया, भाईचारा और कई नियम रूल सब बदल गए और सब एकता से रह रहे हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम क्यों ठगा हुआ महसूस करते हैं? क्या मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मुसलमानों की दुकानें नहीं चलेंगी? नहीं कहा ना। समानता का अधिकार सबको रखने की बात कही, तो उसमें क्यों इतनी आपत्ति है? मैं मुख्यमंत्री जी का हमेशा इस मामले में तारीफ करता हूँ कि कभी उन्होंने एक समुदाय का नाम नहीं लिया। तो ये आप खुल के बोलिए ना सिद्दीकी साहब, आप क्यों कहते हैं कि दूसरा समुदाय ठगा हुआ है? देखिए मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, गलत मैसेज नहीं फैलना चाहिए। होता क्या, देखिए कि चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम हो, चाहे यहाँ के हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी हो, कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए जो संविधान को, शासनादेश को अपने हाथ में ले लेते हैं और दिखाते हैं कि आपने ऑर्डर किया, देखिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये चीज अच्छी नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी ने बात कही, सिद्दीकी साहब छोड़िए ना सारी बातें। सिद्दीकी जी मुझे बस सीधा जवाब दीजिए। सिद्दीकी साहब बहुत साफ शब्दों में, संजय सिंह मैं आऊंगी। जी क्या कह रही हैं आप, बताइए। सिद्दीकी जी मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए कि क्या अपना नाम अगर लगाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, तो सिर्फ क्यों एक ही समुदाय इस पर आपत्ति जाहिर कर रहा है, और क्या करनी चाहिए? आप क्या मानते हैं क्यों करनी चाहिए, बताइए। देखिए असल में यही तो हैरत की बात है, बारीकी में कोई पहुंच नहीं पा रहा, ना मीडिया पहुंच पाई, ना हम आप पहुंच पा रहे हैं। देखिए आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है नेम प्लेट लगाने के लिए, तो हर समुदाय के लोग मुसलमान को टारगेट करें। क्या मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मुसलमान नहीं बेच सकता? उन्होंने कहा जो भी सामान रखे उस पर नेम प्लेट लग दे, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पादरी हो, कोई हो। लेकिन यहाँ टारगेट सिर्फ मुसलमान हो जाता है। हम आपको चैलेंज के साथ कह रहे हैं, आप बताइए एक भी मुसलमान बताइए जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो फिर कौन ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि मुसलमान और हिंदू में खाई पैदा की जा रही है? कौन ये नैरेटिव सेट कर रहा है? ये तो हम ही लोगों को तय करना होगा ना सिद्दीकी साहब। देखिए होता क्या है, इक़्तिदार में आने के लिए, इक़्तिदार में पहुंचने के लिए लोग अपनी रोटियां सियासी सेकते हैं। बस दैट्स माय पॉइंट। ओके चंद्रांशु जी, ठीक है सिद्दीकी साहब आपकी बात आ गई, शुक्रिया, बने रहिएगा। चंद्रांशु जी, नील